कांकेर जिले से आई एक दिल नम करने वाली खबर, एक ऐसी खबर जो झकझोरती है, एक ऐसी खबर जो हर हिंदुस्तानी के सीने में आग लगाती है। देश से प्यार की सजा एक युवक ने जान देकर चुकाई। देशभक्त जवान की जान आखिर किसने ली? कौन है वो बहादुर जवान जिसने अपनी जान देकर भी ये कहा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कभी कभी कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिसे बताने से पहले औपचारिक शुरुआत की जगह नहीं होती। आज वही दिन। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी खबर है? क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में तिरंगा फहराने की सजा मौत हो सकती है? क्या आप सोच सकते हैं कि जो तिरंगा हमारी आन बान और शान है, उसे फहराने के चलते ही किसी की हत्या हो जाए? ठीक सुना आपने, यह हुआ है, वो भी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में। बीते 15 अगस्त को गांव के एक लड़के ने बड़ी दिलेरी के साथ नक्सली स्मारक में झंडा फहराया और उसके 2 दिन बाद ही बड़ी ही बेरहमी के साथ उसकी हत्या कर दी गई और हत्या के बाद लाश गायब तक कर दी गई। यह क्यों हुआ? यह कैसे हुआ? और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। लोकतंत्र के गांव में आतंक के प्यादे जिंदा हैं। भारत मां के नारों के बीच फिर भरोसा शर्मिंदा है। 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस वर्षगांठ। कांकेर जिले का बिना गुंडा गांव में मौजूद नक्सली स्मारक पर ग्रामीणों का जमावड़ा। हाथों में तिरंगा, दिल में देशभक्ति का जज्बा। इस बार नक्सली स्मारक पर तिरंगा फहराने का फैसला आजादी का पर्व मना कुछ ऐसा जैसे पवित्र पूजा हो। जुड़े हुए हाथों में अगरबत्ती, थाल में नारियल, कतार में खड़े मासूम बच्चे और साथ में कुछ जवान। भारत के लोकतंत्र पर अटूट आस्था का निर्मल स्वरूप। बस्तर का ये गांव बरसों बाद नई आजादी का उत्सव मना रहा था। गांव का एक पढ़ा लिखा युवा मनीष नरेटी बड़े उत्साह के साथ इस पूरे आयोजन की धुरी बना। पूजा पाठ के बाद रस्सी पर हाथ और फहरा उठा देश की शान तिरंगा। तालियों से गूंज उठा पूरा परिसर। बेटियों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। ये महज नारा नहीं बल्कि उद्घोषणा थी। बिना गुंडा गांव में नक्सल हिंसा के बाद आई नई आजादी। इस नई आजादी की चमक परिसर में मौजूद हर आंखों में देखी जा सकती थी। 15 अगस्त का ये उत्सव और उत्सव की ये जीवन तस्वीर इस गांव के उजले कल की चमक दिखा रही है। लेकिन गांव के लोगों को नहीं पता था कि इस चमक के पीछे वही पुराना झुंड, वही पुराने हैवान एक और खूनी पटकथा लिखने में जुटे हैं। अमित चौबे, IBC 24, कांकेर। तो 15 अगस्त का उत्सव बड़े उत्साह के साथ बीत गया। गांव के लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त भी हो गए, लेकिन लाल गैंग के हत्यारे साजिश के तार बुन रहे थे और उनके निशाने पर था गांव का वो जाबाज युवक जिसने नक्सली स्मारक पर तिरंगा फहराने की हिम्मत दिखाई थी। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट से आप समझें। तिरंगा फहराना गुजरा नागवार। नक्सलियों ने फिर की बात। लाल निशाने पर आया देशभक्त युवक के खून से फिर जमीन लाल।
स्वतंत्रता दिवस का उत्सव बिना गुंडा गांव के लिए ऐतिहासिक रहा, खासकर उस दौर में जबकि नक्सलियों के खात्मे की मियाद तय है। वो चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। कांकेर जिले का ये इलाका भी नक्सल प्रभावित रहा। इसी साल एंटी नक्सल ऑपरेशन में 29 नक्सली ढेर हुए हैं। जाहिर तौर पर इस पूरे इलाके में अमन की नई सूरत निकली है। लोग डर की खोह से बाहर आकर लोकतंत्र की छांव में फलने फूलने लगे। आतंक की जकड़ ढीली पड़ी तो नई आजादी के लिए उम्मीदें बढ़ी। इसी उम्मीद के बीच मनीष नरेटी की अगुवाई में गांव वालों ने 15 अगस्त को तिरंगे को सलामी दी। लेकिन 2 दिन बाद गांव के प्रगतिशील युवक मनीष नरेटी की नक्सलियों ने हत्या कर दी। वही पुरानी नौटंकी, झूठी जन अदालत लगाई और नक्सलियों ने मनीष को पुलिस का मुखबिर साबित कर उसे सजाए मौत दी। इस क्षेत्र में इस तरह की घटना खत्म हो गए थे। कई गांवों में जहां पहले झंडा नहीं फहराया जाता था, अभी 15 अगस्त और 26 जनवरी अच्छे से मनाए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से नक्सली बैकफुट पर है इन इलाकों में, लेकिन पुलिस पूरी तरह से अभी भी सतर्क। ये वीडियो के कारण उनकी हत्या हुई है या नहीं, इसकी जांच होना बाकी है। जांच के उपरांत आपको डिटेल्स दिया। मनीष नरेटी की बेरहम हत्या के बाद गांव में नक्सलियों ने हमेशा की तरह बैनर छोड़े ताकि दहशत फैल सके। बड़ी मुश्किल से ये इलाका डर की जद से बाहर आया था, पर इस वारदात के बाद एक बार फिर पूरे इलाके में सन्नाटा है, खामोशी है। पर इस बार एक फर्क ये है कि लोकतंत्र पर जो भरोसा तिरंगा वंदन करते ग्रामीणों ने दिखाया, यकीनन यही भरोसा आतंक के ताबूत में अंतिम कील भी ठोकेगा। अमित चौबे, IBC 24, कांकेर। उस गांव में सन्नाटा है, सवाल है और एक विश्वास है लोकतंत्र के प्रति कि तमाम अवरोधों के बावजूद हमने जो संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ से और बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा करना है, हम वो करके दिखाएंगे, चाहे अवरोध कितने भी आ जाए। कुछ चंद लाइनें हैं, वो आपको हम दिखाना चाहेंगे और समर्पण करना चाहेंगे उस युवक के नाम जो बहुत जाबाजी के साथ, बहुत जाबाज तरीके से, बहुत विश्वास के साथ तिरंगे को फहराता है। तिरंगे के लिए दिखाया तुमने दम, मनीष तुम्हारी ये दिलेरी याद रखेंगे हम। समय के सीने में जिंदा रहेगी तुम्हारी कहानी, बस्तर की हवाएं याद रखेंगी तुम्हारी कुर्बानी। यूं तो लगा ही रहेगा जीवन का आना जाना, पर तुम बन गए हो नई आजादी का परवाना। जय हिंद।